नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर 3 महीने से है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। मैं शब्बीर मोमिन। दोस्तों, किसी भी देश में शिक्षा उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। शिक्षा समाज का वो अंग है जिसे हासिल किए बिना कुछ नहीं मिलता। लेकिन आज जहां तरक्की के दौर में इस शिक्षा के तमाम प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं सरकारी स्कूलों के साथ साथ, वहीं प्रतिस्पर्धा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, भारत की स्थिति यह है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम के बगैर चुनाव होते नहीं। चुनाव संपन्न ही जब होते हैं, चुनाव संपन्न होने के बाद में फिर सरकारों का गठन होता है, लेकिन वो भी हिंदू मुस्लिम के बेस पर होता है। हिंदू मुस्लिम अब सियासत की अहम कड़ी है। शिक्षा का क्षेत्र हिंदू मुस्लिम के रंग से बचा हुआ था, लेकिन अब बताते हैं कि कुछ घटनाएं अभी हाल ही में ऐसी हुई हैं जिनसे ये क्षेत्र भी अब रंगीन हो गया है। हिंदू मुस्लिम के जहर से अब शिक्षा का क्षेत्र भी जहरीला होता जा रहा है। घटना उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा की है, जहां पर हैमिल्टन कॉन्वेंट स्कूल में एक बच्चा नॉनवेज बिरयानी लेकर आया। ये प्रिंसिपल का आरोप है। हालांकि उसकी माता ने कहा कि मेरा बच्चा नॉनवेज खाता ही नहीं, नॉनवेज नहीं लेके गया था। माँ ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो सोयाबीन और आलू की बिरयानी लेकर गया था। हालांकि प्रिंसिपल बार बार ये चीखते हुए कहते दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, कि आपका बच्चा 4 बार बिरयानी लाया है, लेकिन उसकी माँ ने बताया कभी वो नॉनवेज बिरयानी खाता ही नहीं है। बताया जाता है कि बिरयानी एक सिर्फ बहाना है। उसकी माँ ने जैसे बच्चे की बताया, बच्चे को टॉर्चर किया गया। घटना 2 सितंबर की बताई गई है। ये बताइए कि आपने बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना था, नहीं क्लास में नहीं बिठा, बच्चों को पढ़ाना है, फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना। सर 3 महीने से है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉन खा करके मुसलमान बनाऊंगा। ये बच्चा कहता है आपका। फोन मना कर दिया, हमारा बच्चा नॉनवेज नहीं लाया, वो कह रहा है मैं लेके आया हूँ। बरी की बिरयानी बनाई थी हमने। अरे ये बोल रहा है आपका बच्चा मैं लेके आया हूँ नॉनवेज। सिखा रहे हैं आप। मैं है ना, क्या कहते हैं, आप ज्यादा मत करिएगा। मैं है ना पुलिस को बुलाऊंगा। मैं अभी बुलाइए आप, और पेरेंट्स आएंगे सब। बुलाइए आप, पुलिस को बुलाइए, करिए हम आपको। बिल्कुल करिए आप फोन। आप सुनिए मेरी बात। आप पहले मेरी बात बैठा हुआ हूँ जो इस तरीके के मतलब दुष्प्रचार करते हैं, कुप्रचार करते हैं। मेरी भी मैं ये संस्कार नहीं सिखाना चाहता। आप अपनी मत बोले जाइए बिल्कुल भी। आप ये बताइए 3 महीने पहले तो आप है ना किसी पुरुष को भेजिए। सुनिए मेरी बात। मैं महिला से बात नहीं कर, मैडम आएंगी, आप उनसे बात करिएगा। सुनिए आप, सुनिएगा। 3 महीने से मेरा बच्चा शिकायत कर रहा है कि बच्चे हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे ये सिखा रहे हैं आप। आपको मारने का इरादा था, क्या था इसके? क्यों मारेंगे हम इसे? पूरा दिन मेरा बच्चा ये मारने का इरादा रखे बैठे है सबको। ये गलत है। आपको ये फिट का बच्चा सबको आप सिखा रहे हैं इसको। ये कितना बड़ा आप सिखा रहे हैं इसको इस बात। कितना बड़ा आतंकवादी सिखा रहे हैं आप? ये बताइए कितना बड़ा आतंकवादी है ये आपको? 7 साल का खिला करके आप जो है ना वो क्या कहते हैं, ये आपने बात करेगा कि जो बच्चा आपसे कह रहा है वो कितने साथी हैं आप ये बताइए। हम अपना काम छोड़ गए। नहीं तो काम नहीं, आपके पास ये सिखाना है ना मुसलमान हम भी आपकी अपनी ड्यूटी छोड़ के यहाँ आए हैं। हिंदुओं के मंदिर तोड़ो, राम मंदिर तोड़ो, ये आप सिखाते हैं। पिक्चर बनाता है और बच्चा जैसे ही स्कूल गया, प्रार्थना हुई, उसके बाद बच्चे को एक तरफ खड़ा कर लिया गया और उसका बस्ता लेकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया, जैसे कि उसकी माँ ने बताया। छुट्टी होने तक उसके बच्चे को एक कमरे में बिठाए रखा, उसे क्लास में नहीं बिठाया। माँ का आरोप ये भी है कि उसके बच्चे को कमरे में ले जाकर जबरदस्ती ये बुलवाया गया कि मैं स्कूल को बम से उड़ाऊंगा, मैं मंदिर तोड़वाऊंगा, मैं हिंदुओं के बच्चों का धर्मांतरण कराऊंगा। ये उसके बच्चे से बुलवाकर एक वीडियो क्लिप बनाई गई। उसकी माँ का आरोप है। तो कब से आपके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं? मेरे बच्चे सर 3 साल से पढ़ रहे हैं उस स्कूल में। कौन सी क्लास में अभी आपका बच्चा? मेरा सर जो इसके साथ ये घटना हुई है, रेहान खान है, वो फर्स्ट क्लास भी उन्होंने वहीं से करी है पास आउट, सेकंड भी वहीं से करी है, 3rd में है सर वो इस टाइम। कोई टिफिन में जो नॉनवेज की नहीं, इस चीज को तो सर बिल्कुल सरासर ये गलत आरोप है और इस चीज को लेकर हम भी एग्री नहीं है। हमें भी स्कूल के रूल्स रेगुलेशन का पता है कि हमें बच्चे को क्या देना है क्या नहीं देना है। सर स्कूल में हम भी पढ़े हैं, हम अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं सर। GNM 2nd ईयर की पढ़ाई कर रही हूँ मैं। पहले कोई शिकायत हुई
कभी पहले कुछ समय पहले? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं है, नहीं कोई नोटिस नहीं आया स्कूल का, ना कोई शिकायत आई है मेरे पास। और वेज नॉन वेज की तो सर ऐसी बात है कि जिस तरह से सर बात कर रहे हैं, वो नॉन वेज है लाता है, बच्चों को मुसलमान बनाने को कह रहा है, मंदिरों को तोड़ने कह रहा है। आप अभी क्या मामला है जो अभी जो ये सब वीडियो बनाने की नौबत आई, अभी क्या मामला? वीडियो बनाने की नौबत तो यही आई ना सर, इनको 2 सितंबर को प्रेयर के बाद में इनको क्लास में बंद कर दिया गया था। मेरा बच्चे को मेरे पास 12:50 पे फोन जैसे आता है मंजू मैम का चैनल से, मंजू मैम का आता है वहाँ से रिसेप्शन से, तो मैं 12:57 पे स्कूल पहुंचती हूँ, वहाँ जाके देखती हूँ ना ही तो मुझे मंजू मैम मिलती है रिसेप्शन पर, ना ही प्रिंसिपल सर मिलते हैं अवनीश शर्मा। उसके बाद में डायरेक्टर मैम थी, उन तो हमने सोचा कि चलो अभी छुट्टी का टाइम है, बच्चे आ जाएंगे, सर भी शायद आ जाएं, कहीं गए होंगे, लेकिन ये लोग नहीं आए। तो छुट्टी हुई तो बच्चा 10 मिनट पहले आया मेरे पास। मैंने कहा बेटा अभी क्लास अटेंड करो, अभी आपका छुट्टी का टाइम नहीं है, आपका इनकम्प्लीट वर्क हो जाएगा, आप ऐसे आओगे तो बीच में से। तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, बहुत ज्यादा होपलेस थे सर, ये मेरा बेटा बहुत होपलेस था और बहुत ज्यादा रेडनेस हो रहे थे, इनके गाल भी काफी रेड रेड हो रहे थे। तो हम समझ तो गए थे कुछ ना कुछ बात है, इसीलिए हमें भी फोन करा गया है। तो काफी जब छुट्टी हुई सर क्लास की, बच्चे चले गए, सेकंड ट्रिप भी बच्चों की जाती है, वो चली गई, उसके बाद में पूरा स्कूल सर खाली हो गया। तब मैं बैठी रही, मैंने कहा सर ने जब बुलाया है तो बात करके जाऊंगी, तो इस चीज को लेके मैं वहां बैठी रही, बच्चों ने किसी ने कुछ नहीं बोला मुझे। लास्ट में मैंने बहुत प्यार से इन्हें समझाया, रेहान को, मैंने कहा बेटा बताओ क्या बात थी, क्यों मुझे फोन करके बुलाया गया, मैं भी तबीयत खराब में बैठी, मैंने कहा मैं इस तबीयत खराब से आई हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से कि तुम सर को बात करनी है, आप रेहान की मम्मी बोल रही है सर को बात करनी है। तो इसलिए मैं गई, जाके देखा तो वहाँ कोई नहीं था, सर भी भाग चुके थे। फिर इन्होंने हमें बताया कि मम्मी मुझे उस प्रेयर के बाद में क्लास में बंद कर दिया था और पूरे दिन मैं एकला क्लास में रहा हूँ, कोई सर कोई मैडम मेरे पास नहीं आए थे, और मेरी पढ़ाई भी ना हुई, मेरे ऊपर काम चढ़ जाएगा आज का, मेरा आज का काम चढ़ाऊ हो जाएगा, मम्मी मैं कैसे करूंगा। इन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं सब करवा दूंगी, आप टेंशन ना लो, लेकिन आपको क्यों बंद करा ये बताओ। तो इसने मुझसे बोला कि सर ने मेरी वीडियो बनाई है, इनकी क्लास में सर म्यूजिक टीचर्स हैं एक, उन्होंने वीडियो बनाई है इनकी, और सर ने इनसे पूछा है उस वीडियो में कि आप हमारे स्कूल को बम से उड़ाना चाहते हो क्या। इन्होंने सर ने इस तरह के इल्जामात लगाए हैं मेरे बेटे पे। इतना सा सर 7 साल का बच्चा है, 3rd B में पढ़ता है सर, इतना सा बच्चा, आप खुद इसको फेस को देखिए, इस तरह से नहीं बोल सकते। जब 1 बजे उसकी मां को सूचना दी गई, तब उसकी मां 1:57 पर स्कूल पहुंची और उसकी मां ने जब देखा मेरा बच्चा कहाँ है, उसका बच्चा उस वक्त उसे नहीं मिला, लेकिन 10 मिनट के बाद जब बच्चा उसे मिला तो बच्चा रोता बिलखता हुआ अपनी मां को लिपट गया। रेहान नाम का बच्चा, ये आप भी बुद्धिजीवी लोग हैं, क्या समझ सकते हैं क्या जहर इतना घुस गया है जहनों में, क्या 5 साल का बच्चा धर्मांतरण की बात कर सकता है। इस घटना को लेकर जब बच्चे की मां ने प्रिंसिपल से बात की तो प्रिंसिपल ने पहले तो उसे इग्नोर किया, यानी उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन महिला का मिजाज थोड़ा गर्म हुआ या थोड़ा उसे गुस्सा आया तो उसने प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की। प्रिंसिपल लगातार उनसे बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब बाद में दोनों की बात हुई तो दोनों की नोक-झोंक होते हुए आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वायरल हो रही है, दोनों की, बच्चे की माँ की और प्रिंसिपल की नोक-झोंक हो रही है। इसमें प्रिंसिपल ये कहते साफ दिखाई दे रहे हैं कि हम ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे जो मंदिर को तोड़ने की बात करता है, जो हिंदुओं के बच्चों को मुसलमान बनाने की बात करता है, जो बच्चा नॉनवेज बिरयानी लाता है। वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर 3 महीने से है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सुनिए हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉन खा करके मुसलमान बनाऊंगा। तो आप है ना किसी पुरुष को भेजिए, सुनिए मेरी बात, मैं महिला से बात लेकर जा, मैडम आएंगी, आप उससे बात करिए। करके आएंगे आपकी नॉनवेज लेके आता है, हमने बताया, आप एकदम से मना करते हम लेकर नहीं आते नॉनवेज, और लेकर के आते हैं आप लोग। आपके पास ये सिखाना है ना मुसलमान हिंदुओं के मंदिर तोड़ो, राम मंदिर तोड़ो, ये आप सिखाते हैं, पिक्चर बनाता है और उसमें मारता है। हालांकि बच्चे की मां ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। अहले शऊर, अहले इल्म, बुद्धिजीवी लोग इस बात को समझ सकते हैं कि 2 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जो 5 वर्ष की जिसकी उम्र हो, क्या वो ये शब्द बोल सकता है? मंदिर तोड़ने वाले, धर्मांतर कराने वाले या स्कूल को बम से उड़ाने वाले, जो बच्चा सही से बोलना भी न जानता हो, क्या वो ऐसे शब्द कह सकता है? ये समझ से परे है। लेकिन प्रिंसिपल महोदय के जो आरोप हैं, वो आरोप जो उन्होंने कैमरे के सामने बोले वो, और उसके बाद में जब उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दिया उसमें विरोधाभास दिखाई देता है। जब बच्चे की माँ और प्रिंसिपल की बहस हो रही थी उस वक्त प्रिंसिपल ने एक बार भी फीस का जिक्र नहीं किया। 3 महीने या 4 महीने की फीस बच्चे पर रुकी हुई है, उस वक्त फीस का जिक्र कोई नहीं है।
हम आपको दिखाएंगे, आपको वो क्लिप दिखाएंगे जिसपे दोनों की बहस होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मामला जब तूल पकड़ गया, मीडिया में फैल गया, मेन स्ट्रीम मीडिया, आज तक, एनडीटीवी और एबीपी न्यूज़ और जितने बड़े चैनल सब में जब मामला पहुंचा, उन चैनल्स के एंकर्स ने जब उन्हें सीधे फ़ोन किया, प्रिंसिपल से संपर्क किया, तब वो उन्हें लाइन पर लेकर जब इंटरव्यू दिया, उसमें प्रिंसिपल महोदय बिल्कुल दूसरी बात करते दिखाई दे रहे हैं। उसमें आरोप लगा रहे हैं कि पिछले कई महीने से, अप्रैल के महीने से बच्चे की फ़ीस ही जमा नहीं है। अमरोहा मुस्लिम कमेटी के बहुत से लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक मीटिंग की आनंद फानंद में और उसके बाद उन्होंने एसडीएम महोदय के पास पहुंचकर एक पत्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए प्रेषित किया। साथ ही साथ सीबीएसई के डायरेक्टर को उन्होंने एक शिकायती पत्र भेजा, जिससे उन्होंने मांग की है कि उस मास्टर पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उसे गिरफ्तार कर जेल में डाले जाए। हमने इस तमाम प्रकरण को केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इसका ज्ञापन उपजिलाधिकारी महोदय अमरोहा के माध्यम से प्रेषित किया है और ये शिक्षा निदेशक जो इसके सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, वहाँ के डायरेक्टर को भी हमने भेजा है कि ऐसे प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ मुकदमा धार्मिक उन्माद भड़काने का लगाया जाए, क्योंकि जो शिक्षा का मंदिर है उसके ऊपर लोगों को अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए वहाँ पे भेजते हैं और इस प्रिंसिपल ने उसके ऊपर जो धार्मिक उन्माद भड़काने के नारे और इस टाइप से व्यक्तिगत टिप्पणी की है, जो हमारे एक हिंदू मुस्लिम संस्कृति है अमरोहा की, बल्कि हिंदुस्तान की, उसको ठेस पहुँचाने का कार्य इस प्रिंसिपल ने किया है। तो लिहाजा हमने मांग की है कि तुरंत किसी निष्पक्ष अधिकारी से इसकी जांच कराई जाए और ऐसे प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज करके उसको एफआईआर की जाए और उसको इसकी सजा दी जाए। प्रिंसिपल महोदय जब लगातार न्यूज़ चैनल्स का सामना कर रहे हैं, तब उनकी जबान तुतला रही है और वो कुछ से कुछ अब कहते दिखाई दे रहे हैं। मामला जब मीडिया में गर्म हो गया, सियासी हलचल बढ़ गई, तब जाकर बीएसए अमरोहा ने 3 राजकीय कॉलेजों के प्रिंसिपल की एक संयुक्त टीम गठित की और साथ ही साथ कमेटी से कहा कि आप 3 दिन में इसकी रिपोर्ट मुझे पेश करें। मामला कुछ भी हो, चाहे मामला फीस का हो, चाहे मामला नॉन वेज का हो या वेज बिरयानी का हो, लेकिन ये बात तो साफ है कि नफरत अब सर चढ़कर बोलने लगी है। सरकार का एक बिल्कुल मशहूर नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस एजेंडे पर सरकार लगातार काम भी कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन लगातार इस तरह के मामले अभी कुछ दिनों में प्रकाश में आते चले जा रहे हैं। दोस्तों, सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल, सब में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई टीचर होते हैं और सभी धर्मों और सभी वर्गों के बच्चे होते हैं। सभी टीचर्स बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, अपना बच्चा समझकर। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का भूचाल आना, इस तरह की खबरें आना, ये चिंता का विषय है। गलती बच्चे की माँ की हो या बाप की हो या प्रिंसिपल महोदय की हो, ये जांच का विषय है। ये जांच के बाद पता चल पाएगा, लेकिन इस तरह की घटनाएं समाज में होना, ये एक अपने आप में सवाल खड़ा कर देता है। सवाल ऐसा खड़ा कर देता है जिसका जवाब ढूंढ पाना कुछ मुश्किल लगेगा। दोस्तों, हमें इस खबर में आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आप अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।